हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम पर्सनालिटी 3.3 के उदाहरण हल करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में पहला चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। तो सब इसको किस प्रकार से समझेंगे, आकृति बनाकर समझते हैं। सबसे पहले कि ये कोई क्या है, समलंब चतुर्भुज, यानी कि इसमें भुजाओं का एक युग्म, यानी ये भुजा और ये भुजा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, भुजाओं का जोड़ा। तो इसमें भुजाओं का एक युग्म क्या है, समांतर। समांतर का मतलब होता है इनको अनंत तक बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटें। तो इस भुजाओं को आप कहीं तक भी बढ़ा लें तो ये कहीं पर भी नहीं काटेंगी, यानी कि ये भुजाएं क्या है, समांतर है। तो इन भुजाओं का एक युग्म समांतर, ये वाली भुजाओं को बढ़ाएंगे तो ये आपस में कहीं ना कहीं काट देंगी इस प्रकार से। तो ये वाली भुजाएं क्या है, समांतर नहीं है, यानी कि भुजाओं का ये एक युग्म ही समांतर होना चाहिए। तो समलंब चतुर्भुज क्या होगा, जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। इस प्रकार के चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन को किस प्रकार से नोट करेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख लेंगे। नेक्स्ट है पतंग। चतुर्भुज के दूसरे प्रकारों में दूसरा प्रकार है पतंग। पतंग भी क्या है, एक चतुर्भुज ही है। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चार भुजाएं हो। तो पतंग में भी क्या होती हैं, चार भुजाएं। तो पतंग किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से। A B C D। पतंग में क्या होता है कि इसके पास पास वाली भुजाएं, यानी कि आसन भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, यानी कि पास पास वाली भुजाओं क्या बोलते हैं, आसन भुजाएं। तो भुजाओं का दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। और पतंग में क्या होता है कि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने के कोण। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अगला बिंदु है इसमें कि इसके पतंग में विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर क्या बनता है, लंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। जहाँ पर भी पतंग के विकर्ण एक दूसरे पर काटते हैं वहाँ पर लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अभी इन सभी बिंदुओं को हम किस प्रकार से नोट करेंगे, इस प्रकार से देख लेंगे। पहला पॉइंट, यानी कि आसन भुजाएं, भुजाओं के दो युग्म होते हैं और जिनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो लिख लेंगे इनको इसी प्रकार से जिस प्रकार से समझा है। आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं, दो युग्म होते हैं और जिनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जिनकी लंबाई बराबर होती है, की लंबाई बराबर होती है, इस प्रकार से लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और कितने सम्मुख कोण होते हैं, दो सम्मुख कोण होते हैं। तो इसमें लिख लेंगे पतंग में दो सम्मुख कोण होते हैं और दोनों सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो सम्मुख कोण होते हैं और जहाँ पर ये सम्मुख कोण मिलते हैं इनकी दोनों भिन्न लंबाई की भुजाएं होती हैं। जैसे ये वाली, इसकी क्या है, ये भिन्न लंबाई पर मिलती है,
यानी कि इसकी लंबाई कुछ और होगी और इसकी लंबाई, यानी कि आपस में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर नहीं होंगी। ये वाली भुजा आसन भुजाएं, ये वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ना कि ये वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जहाँ दोनों भिन्न लंबाई यानी कि अलग लंबाई की भुजाएं मिलती हैं, अलग लंबाई की भुजाएं मिलती हैं। सॉरी, इसमें ये वाला समूह कोण बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ये थोड़ा छोटा बनेगा। इसमें बता रखा है कि दोनों भिन्न लंबाई की भुजाएं मिलती हैं, वे वाले समूह कोण आपस में बराबर होंगी। यानी कि ये वाले कोण और ये वाला कोण, ये दोनों समूह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट बिंदु है पतंग में विकिरण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत। पतंग में विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। इस प्रकार से पतंग के कितने बिंदु हो गए, 3 बिंदु हैं। यानी कि इसकी आसन भुजाएं बराबर होंगी और समूह कोण, ये वाला समूह कोण जहाँ पर भिन्न अलग लंबाई की भुजाएं मिलती हैं, वे वाले दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे और इनके विकर्ण एक दूसरे पर क्या होंगे, लंबवत। इस प्रकार से पतंग में 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जो ध्यान रखने योग्य हैं। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि इसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बना लेते हैं। यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ए बी भुजा सी डी के क्या होगी, समांतर होगी। यानी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, समलंब चतुर्भुज में तो क्या था कि एक युग्म समांतर था, इसमें प्रत्येक युग्म यानी कि दोनों युग्म समांतर होंगे और सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें सम्मुख कोण ये वाला यानी कि आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं भी यानी कि आमने सामने की भुजाएं, ये वाली भुजा बराबर होंगी। और समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, एक विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में विभाजित करेंगे। यानी कि जितनी लंबाई का सी ओ की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई ओ बी की होगी, ए ओ की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई ओ डी की होगी। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। यानी कि संपूरक का मतलब, आसन का मतलब होते हैं पास पास वाले, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या होंगे, संपूरक। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। यानी कि कोण सी को और कोण डी को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। इसी प्रकार से बी और डी ये भी आपस में क्या है, आसन कोण है, तो ये भी क्या होंगे, संपूरक होंगे। इसी प्रकार से बी और कोण ए ये भी क्या है, आसन कोण, तो इनका भी योग कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि पास पास वाले दोनों कोण क्या होंगे, संपूरक। संपूरक का मतलब होगा 180 डिग्री होगी। कोण ए को ऐड करेंगे और कोण बी में तो क्या आएगा, 180 डिग्री आना चाहिए। इसी प्रकार से कोण ए और कोण सी भी क्या होगा, संपूरक होगा। तो इसको किस प्रकार से नोट करेंगे, बिंदु बना के नोट कर लेंगे। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या होता है, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, प्रत्येक युग्म समांतर होता है। इस प्रकार से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या था, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं यानी कि समान दो भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक। आसन कोण का मतलब होता है पास पास के कोण, आसन कोण संपूरक। और संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री संपूरक होते हैं। एक बार फिर से समझा देती हूँ कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित करेंगे। और समांतर चतुर्भुज के आसन कोण भी क्या होते हैं, संपूरक यानी कि ये कोण 180 डिग्री होंगे और ये वाला कोण 180 डिग्री होंगे। और इसी प्रकार से ए और बी आसन कोण है और ए और सी भी आसन कोण है। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके उदाहरण हल करेंगे। उदाहरण नंबर 3 है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब क्या होता है, यानी इसकी सभी भुजाओं का योग, चतुर्भुज की सभी भुजाओं का योग निकालना है। तो हमें दो भुजाएं दी हुई है, पी क्यू और आर। अभी हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर क्यू आर 7 सेंटीमीटर है तो पी एस भी क्या होंगी, 7 सेंटीमीटर। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है तो एस आर भी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर होंगे। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, पी क्यू बराबर एस आर बराबर कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई भी 12 है और एस आर की लंबाई भी क्या है, 12। तो पी क्यू बराबर एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर। और पी एस बराबर क्यू आर, इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। किस प्रकार से लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करना है, इनका परिमाप निकालना है। तो निकालेंगे, आता है परिमाप का मतलब क्या आता है, इन सभी का जोड़ देंगे। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस और पी एस पी। तो पी क्यू की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर की कितनी है, 7 सेंटीमीटर प्लस एस आर की कितनी है, 12 सेंटीमीटर प्लस और पी एस की कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 12 24, 24 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31। और 31 में 7 ऐड करेंगे तो 38। तो ये कितना आ गया, 38 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे क्या आ गया, ये आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है, आकृति में बी ई एस टी एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है और हमें ये दे रखा है बी का मान कितना दे रखा है, 100 डिग्री। तो अभी हमने क्या देखा था कि आसन कोण यानी कि बी कोण और जेड कोण ये क्या होते हैं, आपस में संपूरक होते हैं। और संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री होते हैं, यानी बी कोण को और जेड कोण को ऐड करेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180, 100 तो ये दे रखा है, ये हमें दे नहीं रखा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, निकालते हैं। कोण बी प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। अब लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज में आसन संपूरक होते हैं, यानी लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में आसन कोण
आसन कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब कोण बी का मान तो हमें दे रखा है कितना, 100 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 प्लस जेड का मान हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। अब क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो कोण जेड को तो यहीं पर रख लेंगे और 100 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में। तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री कितना आ गया, 80 डिग्री, यानी कोण जेड का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हमारे पास ये जेड बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री, और ये कोण वाई ज्ञात करना है। तो कोण वाई किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, एक एक क्या है, सरल रेखा है इस प्रकार से, और एक सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सरल रेखिक युग्म की परिभाषा से हमें इस प्रकार से सोल्व करेंगे, कोण जेड प्लस कोण वाई बराबर 180 डिग्री सरल रेखा युग्म से, सरल रेखा युग्म से। यह क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म। हमेशा रैखिक युग्म कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमारे पास कोण जेड का मान निकाल लिया हमने, कितने आया था, 80 डिग्री प्लस कोण वाई बराबर 180 डिग्री। अब कोण वाई को यहीं रख लेंगे और 80 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, बराबर 100 डिग्री। तो हमारे पास कोण वाई का मान क्या आ गया, 100 डिग्री। अब हमें कोण एक्स का मान निकालना है। कोण एक्स का कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होता है। तो ये 100 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा, 100 डिग्री का होगा। तो कोण बी बराबर कोण एक्स बराबर 100 डिग्री। सॉरी, कैसे लिखेंगे, सम्मुख सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो कोण बी का मान कितना दे रखा था हमें, 100 डिग्री, तो कोण एक्स बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। इस प्रकार से हमने सभी एक्स वाई जेड का मान निकाल लिया। तो आप लास्ट में लिख देंगे, अतः कोण एक्स बराबर 100 डिग्री, कोण वाई बराबर कितना निकाला था हमने, 100 डिग्री, और कोण जेड बराबर 80 डिग्री। इस प्रकार से हमारे क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट उदाहरण है, समांतर चतुर्भुज आर आई एन जी में यदि एम कोण आर बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि ए कोण दे रखा है हमें 70 डिग्री और इसके बाकी सभी कोण क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे, कोण ए प्लस कोण आई बराबर क्या होगा, सॉरी आर दे रखा है ना तो यहाँ पर आर ही लिखेंगे, आर, तो एम दे रखा है तो एम भी लिख देंगे। तो कोण एम आर बराबर प्लस कोण एम आई, तो किस प्रकार से होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, आसन कोण संपूरक होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो कोण आर का मान दे रखा है कितना, 70 डिग्री, प्लस हमें कोण आई का मान निकालना है, इसको एज इट इज रख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो एम कोण आई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब 180 में से 70 गए तो कितना बचा यहाँ पर, 110 डिग्री। तो इसका मान कितना आ गया, 110 डिग्री। कोण आर और कोण एन ये आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो कोण आर बराबर एम कोण एन बराबर 70 डिग्री किस परिभाषा से होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये भी क्या आ गया, 70 डिग्री। अभी इसमें ये वाला कोण ये भी क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, और ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ये 110 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा, 110 डिग्री। तो कोण आई बराबर कोण जी बराबर 110 डिग्री किस परिभाषा से आएगा,
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से लिख लेंगे। तो हमारे पास सभी कोणों का मान आ गया, कोण आई का भी, एन का भी और जी का भी। अतः इस प्रकार से लिख लेंगे, अतः कोण आई बराबर कोण जी बराबर 110 डिग्री और कोण एन बराबर 70 डिग्री। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट उदाहरण है, आकृति में HELP एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है लंबाई सेंटीमीटर, सभी लंबाई की इसमें दी हुई है सेंटीमीटर में। तो हमें OE की लंबाई दे रखी है, OE की कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, और HLPE से 5 अधिक है। HL की लंबाई यानी कि इस कंप्लीट की लंबाई इससे 5 ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे हम, ये वाली लंबाई निकालेंगे। ये 4 सेंटीमीटर है OE, तो ये वाली लंबाई भी कितनी होगी, P और O, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। 4 सेंटीमीटर क्यों होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अभी ये वाली लंबाई तो हमने निकाल ली, अभी क्या करेंगे, ये वाली लंबाई निकालनी है। तो ये कंप्लीट लंबाई कितनी आ गई, PE की 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे इस प्रकार से, PE बराबर OP प्लस OE बराबर 8 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, समांतर चतुर्भुज में विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इसकी लंबाई कंप्लीट कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, HL की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई PE से कितनी ज़्यादा है, 5। तो प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार HL P से कितना ज़्यादा है, 5, यानी कि इसमें 5 ऐड कर देंगे तो किसकी लंबाई आ जाएगी, सॉरी HL की लंबाई PE से 5 ज़्यादा है। तो ये सॉरी इसमें नहीं जोड़ेंगे, PE में जोड़ेंगे, क्योंकि PE से 5 अधिक है। तो PE में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, HL की लंबाई आ जाएगी। इसमें कह रखा है कि HL की लंबाई PE से 5 ज़्यादा है। तो PE की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 प्लस 8 में 5 जोड़ देंगे तो ये किसकी लंबाई आ जाएगी, HL की। तो HL बराबर कितना आ गया, 13, यानी कि 8 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 13। अब ये वाली लंबाई HL, ये कंप्लीट लंबाई है ये 13 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है OH की लंबाई। तो OH ये यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अगर अब इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समान 2 भागों में बांटते हैं। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाएगी। तो OH बराबर 13/2, और 13 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6.5, यानी कि 2 6 12, फिर पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे तो कितना आएगा, 2 5 10। इस प्रकार से इसमें भाग देने पर इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर। अतः OH बराबर 6.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सभी उदाहरण हल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।